क्या है ये? धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। महाराज समय सार को लोग जला रहे हैं, मंदिरों से निकाल रहे हैं, और उनमें सबसे ज्यादा आपके भगत हैं, यानी मुनियों के भगत हैं। महाराज मुनि भक्त लोग कर रहे हैं ये काम। आप तो समय सार को मानते हैं, क्योंकि हम प्रवचनों में समय सार की बात करते हैं ना, और गुरु के साथ हम कुंद कुंद स्वामी की, तो लोगों ने समझे महाराज जी तो अपने पक्ष के दिखते हैं। क्योंकि कुंद कुंद भगवान की जय बोलूं, समय सार को मैं परम पूज्य बोलूं, मेरे तो प्राण है। कुंद कुंद स्वामी तो मेरे भगवान है, समय सार तो हमारी जीवन है। तो महाराज जी हमने, और आपको समय सार बहुत प्रिय है, आप कुंद कुंद भगवान की जय बोलते हैं, बड़े आदर से बोलते हैं, सम्मान के साथ बोलते हैं। महाराज जी आपके प्रिय समय सार कुंद कुंद देव का आपके मुनि भक्त लोग मंदिरों से बाहर निकाल रहे हैं, समय सार जला रहे हैं, हटा रहे हैं। ये लोग हमारी बात तो मानते नहीं, क्योंकि ये भगत आपके हैं। आप प्रवचन करो इनको कि समय सार का बहिष्कार मत करो। मैंने कहा भाई समय सार की बदनामी के कारण तुम हो। महाराज हम लोग समय सार के परम भक्त हैं, 108 बार पढ़ते हैं। मैंने तुम सब कर रहे हो, दुनिया मूर्ख नहीं है। क्योंकि समय सार पढ़ने के पहले आपके यहां जयपुर की घटना है। मैंने कि समय सार जब से आपने नहीं पढ़ा था, पाठ होते थे महाराज, सब होते थे। हर व्यक्ति के रात्रि भोजन का त्याग था, नियम था, और मुनियों के तो भक्त थे उनके। अब ये बदलाहट कब आई? अब आप क्यों नहीं कर रहे हो? बोले हमने समय सार पढ़ लिया है। मैंने कि बस जनता यही तो कर रही है। ये कुल इनके बाप दादे कट्टर मुनि भक्त, बिना अभिषेक पूजन के पानी नहीं पिए, व्रत नियम का पालन करें। ये छोकरा जब से हुआ है व्यक्ति, क्या हो गया? यदि आपका बेटा बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया राजा बेटा हो, और किसी दिन बिगड़ जाए, वो शराब पी ले, कुछ कर ले, तो तुम बेटे को दोष दोगे कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, वो तो हीरा था। फिर आपका शक किस में जाता है? जरूर इसने किसी की संगति, मेरा बेटा तो नहीं हो सकता ऐसा, जरूर इसको बुरी संगति मिल गई है। फिर आप बेटे से कुछ नहीं बोलते हो, घूम के देखते हो ये बेटा किसके साथ घूम रहा था। मैं फैंसी ड्रेस कर तो सीख लेता हूं, लेकिन गड़बड़ हो तो बता देना। आपको अपने बेटे पर 100% विश्वास है, क्योंकि आपने कभी गलत नहीं किया, और बेटा भी बचपन सब जानते हो। लेकिन एक का एक बेटा बिगड़ गया, तो आपके मन में क्या शक आएगा? अपने ऊपर शक आएगा? नहीं आएगा, जरूर कोई। तो आप चुपचाप, होशियार बेटा क्या करता है, ये देखता हूं बेटा आजकल किसकी संगति में रह रहा है, निगरानी शुरू करोगे। अरे ये बेटा तो दोस्त जो बनाया वो तो शराबी है, उसका बाप शराबी है, ये उस घर में जाने लगा है, उस घर से इसने टूने बैठा लिए, वो उस घर में तो बाप दादे सब शराब पीते हैं। अब आप क्या करोगे? दो तरीके। पहला तरीका, बेटे को समझाओगे बेटा वहां नहीं जाना, वो ठीक नहीं है, अपना परिवार इज्जत वाला है, अपन संस्कारवान है। बेटा कहता पापा मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा पक्का दोस्त है। अब वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो दूसरा तरीका फिर आप अपनाते हो, बेटे से कुछ नहीं कहते, तो दो आज के बाद तू मेरे बेटे के साथ दिख गया ना, तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। अब बेटे को तो रोक नहीं पाए, तो किसको रोक? बेटे के साथ दिख गया तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं? किसको डांट रहे आप? तेरे कारण बिगड़ा, मेरा बेटा बिगड़ ही नहीं सकता, असंभव। आप सोचते बस बेटे को कुछ नहीं समझाना, ये तो ओरिजिनल है, इसको हटा दो उसकी जिंदगी से, और हो जाता है। जैसे उसको हटाया, बेटा फिर ठीक हो गया। ऐसे ही मैंने कहा, समाज ने मीटिंग की है, हम साधुओं के साथ मीटिंग हुई है। महाराज समाज मुनि विरोधी हो रही है, समाज मुनियों की आलोचना कर रहे हैं।
मंदिरों की गद्दियों पर मुनियों का विरोध हो रहा है, लोगों ने मंदिरों में पूजन पाठ बंद कर दी है, व्यवहार की क्रियाएं सब खत्म हो रही हैं, सब निश्चय निश्चय चिल्ला रहे हैं, परमात्मा की उपेक्षा हो रही, सब आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हैं। तो फिर निर्णय हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इसके बाप तो बहुत अच्छे थे, इनका वंश तो ऐसा क्यों हुआ? ये खोज हुई है, एक दिन में नहीं निकाल रहे तुम्हारे साथ, वर्षों से मीटिंग चली। पूज्यवर शिव सागर महाराज ने मीटिंग की, शिव सागर महाराज ने पूरे भारतवर्ष की मीटिंग निकाली, पूरे भारतवर्ष की मीटिंग हुई थी जयपुर में खानिया के अंदर। खानिया चर्चा आज तक चर्चा में प्रकाशित है। शांति सागर महाराज के समय भी चर्चा में आया, पर उस समय ज्यादा नहीं था। फैसला यह हुआ है कि इसका बाप अच्छा, इसका कुल अच्छा, इसका सब अच्छा, ये बिगड़ा क्यों? बोले जब से इसने समय सार पड़ा है। अब जनता को यह पता चल जाए कि उन्माद किसने फैलाया है, तो छोड़ती नहीं है। तुम्हें पता चल गया कि मेरा बेटा उसके कारण से शराब पी रहा है, पर आपकी निगरानी उसी पर जाएगी। और सारे भारत में हल्ला मच गया समय सार के कारण से। ये तो बिगाड़ ही नहीं सकता, इसका बाप इतना अच्छा मुनि भक्त था, इसके बाप तो मुनि बने थे। ऐसे घर भी है जिनके घर में पिता मुनि बन गए, रिश्तेदार मुनि बन गए, उसके घर में मुनि विरोधी, उसके घर में मुनि विरोधी। जिनके परिवार के लोग मुनि बने हैं, भाई मुनि बना सब, उसका परिवार का व्यक्ति मुनि विरोधी है। क्यों हुआ ऐसा? समय सार पड़ने से हुआ, उसके पहले तो नहीं था। बस आप लोगों के कारण से समय सार का बहिष्कार हुआ। जयपुर की चर्चा है 1996 की, मेरे पास आए थे वो लोग। मैंने कह देना उनको कि इस समय सार को बदनाम कराने में कारण तुम हो, और गारंटी मैं लेता हूं, समय सार को मैं राजगद्दी पर पुजवा दूंगा, सबसे श्रेष्ठ पुजवाऊंगा। घर घर में समय सार का वाचन होगा, घर घर में समय सार पढ़ा जाएगा, समय सार को उच्चासन मिलेगा। बस इतना सा नियम ले लो, जो समय सार पढ़ेगा वो मुनि बनेगा, जो समय सार बनेगा वो सुबह उठ करके भगवान के बिना अभिषेक पूजन के पानी भी नहीं पिएगा। जो समय सार पढ़ेगा वो वृत्ति जरूर होगा। मुनि नहीं बन पाएगा तो प्रतिमाधारी 12 व्रत जरूर लेगा। ये आप करवा दीजिए, फिर मैं पुजवाऊंगा समय सार को। और जिन जिन लोगों ने समय सार निकाला है वे प्रायश्चित लेंगे। बोले महाराज ये तो कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। तुम्हें समय सार का नशा चढ़ा कि तुमने मुनियों का बहिष्कार किया, तो हमारे भक्तों को मुनि भक्ति का नशा चढ़ा कि तुम्हारा समय सार गायब कर दिया। दोनों नशे में एक एक बोतल पिए हो। तुम्हें समय सार प्यारा है, उनको मुनि प्यारा है। वो सहन नहीं कर सकते कि हमारे मुनि धर्म का विरोध हो। क्योंकि मैं तो सीधी खुली खुली कहता हूं, जयपुर में बिल्कुल खुला प्रवचन था। कुछ दिन के बाद आज तक किसी ने नहीं कहा महाराज जी समय सार का बहिष्कार क्यों हो रहा है। उन्हीं से हाँ कहलवा दिया, बोलो ये है कि नहीं। आज तक उसके बाद कोई नहीं आया। वो समझ गया कि कारण तो सब नहीं हो। महाराज के पास जाऊंगा तो कहेंगे तुम ही कारण हो। इसलिए सब लोगों से मेरा कहना है, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी यदि समय सार पढ़ने तो उनके मुनि बनने के भाव बदल जाएंगे। इसलिए तीर्थंकर भी पढ़ते ही नहीं। अब वैराग्य भावना लाना है तो बहुत सरल उपाय बताते हैं। पहले स्वाध्यायशील पंडित मुनि बनते थे, और आज पंडित मुनि बन जाए। अरे राम 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 राम। बाल पंडित प्रतिमाधारी छोटे पंडित जी कहलाते। जिसके पास प्रतिमा है वही पंडित है, बाकी सब पंडा हैं। पंडित जी पद कितनी प्रतिमा है? आगम की बात कर रहा हूं मैं। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है 12 व्रत लेने के बाद उसे पंडित बाल पंडित कहा है। 12 व्रत लेने के बाद। आज बोलो कितने पंडितों के पास 12 व्रत हैं? 2 प्रतिमाएं उसी के पास।
पंडित वाला जो पंडित होते हैं, मैंने कहा था ना, उनसे उपवास नहीं होते। आज कितने पंडित हैं समय सार पढ़ने वाले जो अभिषेक पूजन करके भोजन करते हैं। दर्शन करें, यही मेहरबानी बहुत है। इतना अनर्थ हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तब लोगों ने समय सार का बहिष्कार किया। मैं समय सार का विरोधी नहीं हूं, समय सार मुझे प्राणों से भी प्यारा है, कोई संदेह। एमए की किताब बुरी है क्या? लेकिन प्राइमरी के लिए बताओ, ये कौन सी गलती कर रहे हैं? महाराज जी हम समय सार पढ़ रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं? अच्छा है कि नहीं समय सार? बिल्कुल अच्छा है। एमए में जो बुक्स चल रही वो अच्छी है कि नहीं है? अब प्राइमरी कक्षा वाला कहता है मैं कौन सी गलती कर रहा हूं बताओ महाराज। ये एमए की किताब है, एमए की किताब गलत है क्या? अब प्राइमरी वाला पढ़ रहा है, अब बोलो वो अपनी 5वीं कक्षा में पास होगा कि फेल? एमए की क्या मास्टर साहब भी गजब के, वो एमए की कक्षा को रट रहा है, पढ़ रहा है, 100 बार पढ़ रहा है, 108 बार पढ़ रहा है, और बाद में मास्टर साहब ने फेल कर दिया। वो पहुंच गया, महाराज जी बताओ हमने कौन सा पाप करो? एमए की किताब को मैंने आप पूछ लीजिए, बस इतनी सी गलती है। प्राइमरी कक्षा वाला एमए की क्लास पढ़ेगा तो प्राइमरी में फेल होगा। क्लास का शास्त्र बुरा नहीं है, समय सार बुरा नहीं है। समय सार बैरागी को पढ़ना चाहिए। जब तक बैराग ना हो तब तक समय सार पढ़ोगे तो आप गृहस्थी में भी फेल हो जाओगे। इतनी सी गलती कांजी ने की है कि उसने उस अवस्था में समय सार पढ़ लिया जहां अभी उसको बहुत आगे एमए में पहुंचकर मुनि बनकर के यदि वो समय सार पढ़ता, जैन साहब गजब की प्रभावना होती, गजब की प्रभावना करता, पुण्य तो उसका था ही। यदि वो मुनि बन के समय सार पढ़ता और ये उपदेश देता, आज सारे जगत में जगत पूज्य बन के प्रसिद्ध हो रहा होता। तत्व दृष्टि तो पकड़ी है उसने, स्वाध्याय तो पकड़ा उसने। एमए की क्लास, एमए का साथ, बालक पढ़े चाहे बड़ा पढ़े, किताब तो सही थी, सही है और सही रहेगी, लेकिन क्या हो गया? इतनी सी गलती यदि मुनि बन के पढ़ता। आज भी मैं कह रहा हूं सारे भारत के एकांतवादियों से, समय सारियों से, तुम मुनि बन करके समय सार पढ़ो, सारे जगत में समय सार का उच्चासन प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें समय सार पढ़ने के बाद प्रतिमा ले लो, समय सार पढ़ने के बाद प्रतिमा ले लो और तुमसे पूछे भाई आपके वृत्ति लेने का भाव कैसे, जैसे आप लोग पूछते ना, और आज आपको वैराग्य कैसे हुआ, ऐसा पूछते हो आप लोग कई बार। ऐसे कोई तुमसे पूछे भाई आपने मुनि बनने का भाव कैसे हुआ, मैंने समय सार को पढ़ने के बाद हुआ। बोलो समय सार पूछेगा कि फेंकेगा? आप प्रतिमा ले रहे हैं, क्या बात है? आपने प्रतिमा लेने का भाव कैसे हो रहा है? मैंने समय सार पढ़ा है। समय सार पढ़ने से प्रतिमा ले ली, समय सार पूछेगा कि नहीं? आप अभिषेक पूजन करने कैसे आ रहे, कैसे आपको प्रेरणा मिली? बोले समय सार पढ़ने के बाद। या तो ये करो सारे जगत से मेरा कहना है कि समय सार को दुनिया में पुजवाना है। समय सार के तुम सच्चे भक्त हो, समय सार को उच्चासन पे देखना चाहते हो, समय सार घर घर में देखना चाहते हो, समय सार को घर हर व्यक्ति पढ़े, इसका मैंने नुस्खा दे दिया। तुम समय सार पढ़ करके ये 3-4 काम करना शुरू कर दो। पहले तो मुनि बनना शुरू कर दो, प्रस्ताव पास करो, जो जो समय सार पढ़ेगा उसे मुनि बनना पड़ेगा। और मुनि नहीं बन पाए तो कम से कम वृत्ति तो बन जाए। इतना तो कर, इतना नहीं कर पाए तो ये तो नियम लेना ही पड़ेगा कि मैंने समय सार पढ़ा, इसलिए बिना देव दर्शन अभिषेक पूजन के मैं पानी भी, क्योंकि मैंने समय सार पढ़ा है, पूज जाए। ये कार्य बहुत कठिन है। मैं 2500 साल से कह रहा हूं समय सारियों से, मत करो रे मुनियों की निंदा, एक सच्चा मुनि बना के दिखा दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और हम सब मुनियों को नसीहत मिल जाएगी। दूसरे की लाइन छोटी करने की अपेक्षा है। बादशाह ने बीरबल से एक लाइन खींच दी, बोले बीरबल इस रेखा को हाथ मत लगाना और छोटी कर दो, तो हो जाएगा। तो हाथ मत लगाना इस रेखा को।
उन्होंने वही चाक उठाई, उसके नीचे उस रेखा को हाथ लगाया, हाथ लगा तो गंदी और होती, हाथ गंदे होते। दूसरों की निंदा करने से हाथ गंदा होगा, दूसरे की निंदा करने से वो कर नहीं पाएगा, करने नहीं देगा। उससे तुम बोलो ही मत, तुम अपनी लाइन बड़ी कर दो, अपने आप वो छोटा हो जाएगा।